नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनेकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी के हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों की सीरीज चल रही है कैलेंडर की। आइए देख लेते हैं पहले कैलेंडर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। दोस्तों, जैसे पहला टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, दिनों के बीच विषम दिन ज्ञात करने वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में माह और ईयर सेम रहा करते थे, क्लियर है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग मंथ के बीच विषम दिन ज्ञात करते थे, तो यहाँ पे ईयर सेम रहा करता था दोस्तों, दिनांक और मंथ अलग अलग रहा करता था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा दोस्तों, देखते हैं। आपका यहाँ पे डे और मंथ सेम रहा करता था, केवल ईयर अलग अलग रहते थे, क्लियर अलग अलग रहते थे। और चौथे टाइप की क्वेश्चन में क्या देखे थे दोस्तों, सब कुछ डे मंथ ईयर सब कुछ सेम रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग दोस्तों इसी वीडियो में सीखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। जैसे क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, 18 मार्च 1917 को सोमवार है, तो 12 मई 1925 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो स्टेप के ऑड डे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग पहले मंथ ईयर के बीच ऑड डे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, और फिर इस मंथ के बीच ऑड डे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। ईयर के बीच विषम दिन हमने पिछले वीडियो में सीखा था कैसे करते। इन दोनों के बीच वर्ष के बीच का अंतर, तो 17 और 25 के बीच का अंतर होगा 8, क्लियर है। और इन दोनों के बीच का अंतर प्लस इन दोनों के बीच के लीप ईयर कितनी बार आए हैं, तो दोस्तों केवल 2 बार लीप वर्ष आया है। 17 और 25 के बीच लीप वर्ष कितनी बार आएगा, 2 बार। 17 बार लीप वर्ष आएगा 20 के बाद आएगा 24, तो 2 लीप वर्ष आएंगे दोस्तों, क्लियर है। तो 2 लिखेंगे, 8 2 10, क्लियर है, 10 में विषम दिन फाइनली आएगा आपका 7, क्लियर है। 7 में भाग देंगे, 10 में 7 का भाग देंगे तो आएगा आपका फाइनली विषम दिन 3, वो भी +3, क्लियर है। तो ईयर के बीच विषम दिन आएंगे 3। अब चलते हैं मंथ के बीच। तो पहले आपका मार्च आता है, फिर बाद में मई आता है, मतलब कि प्लस करके चलेंगे कैलेंडर में दोस्तों, क्लियर है। तो पहले मार्च आता है, क्लियर है। मार्च आता है, अप्रैल आता है, फिर मई आता है, क्लियर है। फिर आपका आता है मई। मार्च होता है 31 का, 18 दिन गुजर गए हैं, तो उधर 31 में 18 दिन गुजर गए, तो उधर बाकी बचे 13 में विषम दिन 6। अप्रैल में होते हैं 30 का होता है, विषम दिन 2 होते हैं। मई होती है, केवल 12 मई तक चलना है, तो 12 में विषम दिन देखेंगे, 12 में विषम दिन 5 होंगे दोस्तों, तो क्लियर है। तो इस तरह से टोटल करेंगे, 5 2 7 13, क्लियर है। 13 में विषम दिन, या तो पूरी साइकिल 7 की काट देंगे, 7 7 काट देंगे, तो 6 आएगा टोटल विषम दिन +6, क्लियर है। इधर से 6, इधर से 3, तो हम इसको पूरा जोड़ेंगे, टोटल इधर से विषम दिन 6, इधर से विषम दिन 3, तो टोटल विषम दिन +9 दिन। 9 में पुनः 7 का भाग देंगे, आएगा 2 विषम दिन, क्लियर है। तो +2 आया है, तो इधर से सोमवार में 2 दिन आगे चलेंगे, तो आएगा आपका 2 दिन आगे चलेंगे, तो मंगलवार बुधवार। तो इस डेट को आपके बुधवार पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये सीखा होगा पूरा सवाल आपने। चलते हैं और क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन क्या, 17 अप्रैल 1921 को सोमवार है, तो आपको बताना दोस्तों 17 जुलाई 1927 को कौन सा दिन होगा, क्लियर दोस्तों। चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। यहां पर भी वर्ष के बीच विषम दिन ज्ञात करेंगे। 21 से 27 में जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं, मतलब विषम दिन प्लस आएंगे। 21 और 27 के बीच का अंतर 6, क्लियर है। 21 और 27 के बीच विषम दिन केवल एक बार आएगा, वो भी 1924, एक विषम दिन आएगा, इसलिए प्लस किया 1। इधर से जोड़ आया 7 में विषम दिन आएगा, इस जगह से 7 का भाग देंगे तो शेष फल आएगा 0 विषम दिन,
तो इन दोनों के बीच विषम दिन आएगा 0। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं, माह के बीच हम लोग विषम दिन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले आता अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्लियर है। अप्रैल होता है हमारा 31 का, 17 दिन गुजर गए, उधर बाकी बचे आपके। क्लियर है। अप्रैल होता 31 का दोस्तों, अप्रैल होता है 31 का, 17 दिन गुजर गए तो उधर बाकी बचे 14 दिन। अप्रैल में फिर आएगा 0 विषम दिन। क्लियर है। मई होते नहीं, सॉरी, मार्च, अप्रैल होता है 30 का दोस्तों, 30 का, तो उधर 13 दिन बचे, 13 में विषम दिन आएगा 6। अप्रैल होता है दोस्तों 30 दिन का, 17 दिन गुजर गए, बाकी बचे इधर 6 दिन। तो फिर मई होता 3, जुलाई, जून होता है 2 दिन विषम दिन, जुलाई होती 17 जुलाई तक का कैलकुलेशन करेंगे। तो 17 में विषम दिन देखेंगे दोस्तों, तो 7 का भाग देंगे तो 3 आएगा। क्लियर है। तो देखते इधर 6, 12, 6, 6, 12, 12, 2, 14, 14 में 7 का भाग देंगे तो आएगा फाइनली विषम दिन। यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0, टोटल फाइनली विषम दिन 0। तो सोमवार से 0 दिन आगे चलेंगे तो आपको फाइनली विषम दिन दोस्तों 0 ही मिलेगा। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर देखिए दोस्तों, अभी पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने सिंपल ईयर लिया था, साधारण वर्ष लिया था, लेकिन अब क्वेश्चनों में आपके देखिए लीप वर्ष भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी भी रखना पड़ेगा दोस्तों। चलते देखते, दोनों वर्षों के बीच का अंतर, यहां पे पहले लीप, यहां पे विषम दिन ज्ञात करेंगे, इन दोनों वर्षों के बीच विषम दिन अलग से ज्ञात करेंगे, वर्ष के बीच विषम दिन ज्ञात करेंगे, दोनों वर्षों के बीच का अंतर 1 आएगा, प्लस आएगा 2020 लीप वर्ष माना जाएगी कि नहीं। 2020 का लीप वर्ष नहीं माना जाएगा दोस्तों। क्यों? चूंकि 2020 की फरवरी इसके बीच में नहीं आ रही है, चूंकि 2020 की फरवरी 9 मई इधर कहीं गुजर चुकी है दोस्तों। क्लियर है। तो 9 मई के बाद से लेकर 16 अगस्त के बीच की कैलकुलेशन करना है, तो 2020 की फरवरी इसके बीच में कहीं नहीं पड़ रही है, तो इसलिए 2020 लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। क्लियर है। तो अंतर लिया जाएगा, लीप वर्ष 0 पड़ रहे हैं, तो फाइनली विषम दिन 1 आएगा। क्लियर है। विषम दिन प्लस 1 आएगा। अब चलते हैं यहां पे मंथ के बीच करेंगे, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई होती है 31 दिन के, 9 दिन गुजर गए, उधर बाकी बचे आपके 22 दिन। क्लियर है। 22 में विषम दिन 1 होगा। मई के बाद जून होता है, जून 2 का होता है, जुलाई 3 का होता है, अगस्त, अगस्त में 16 अगस्त तक जाना है, तो 16 में विषम दिन होंगे 2। क्लियर है। विषम दिन 2 होंगे, तो इसको हम लोग टोटली काट सकते हैं दोस्तों, टोटली हम लोग काट भी सकते हैं दोस्तों। क्लियर। आइए देखते हैं क्या होगा। 3, 4, 4, 8, 8 विषम दिन आए। क्लियर है। 8 में 7 का पुनः भाग दूंगा तो शेष फल आएगा 1। क्लियर दोस्तों। तो इधर से विषम दिन 1, इधर से विषम, मंथ के बीच विषम दिन 1, ईयर्स के बीच विषम दिन 1, टोटल विषम दिन 2 आए। तो इसलिए यहाँ पे 2 दिन आगे चलेंगे, तो शनिवार में 2 दिन आगे चलेंगे, रविवार और सोमवार पड़ेगा आपका यहाँ पर। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ आ रही है। अगर इस बातें हमारी समझ आ रही तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। यहां पर भी वर्ष आपका लीप वर्ष है। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं, इनके बीच का अंतर 3 है, प्लस 16 से 19 के बीच लीप वर्ष पड़ेगा कितना। जी हाँ, एक बार लीप वर्ष पड़ेगा, वो भी कौन वाला, 2016 का लीप वर्ष। इस बार इसे एज ए लीप वर्ष माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 2016 की फरवरी इन दोनों डेट के बीच में आएगी। क्लियर। 15 जनवरी के बाद आएगा, फरवरी भी आएगी कहीं ना कहीं, तो मतलब कि इन दोनों 15 जनवरी और 17 अप्रैल के बीच में 2016 की फरवरी आएगी। श्योर है। तो फरवरी आएगी तो 2016 इस बार एज ए लीप वर्ष माना जाएगा, एज ए लीप वर्ष माना जाएगा। तो वर्ष के बीच का अंतर 3, विषम लीप वर्ष 1, तो टोटल करेंगे 4, तो प्लस 4 आएगा। तो
तो वर्ष के बीच विषम दिन आएगा 4। क्लियर है। चलते हैं माह के बीच। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी होती 31 की, 15 दिन गुजर गए तो 16 दिन बचा। 16 में विषम दिन 2 होते हैं। इस बार फरवरी, ध्यान दीजिएगा, एक ही बार काउंट किया जाएगा। अगर हमने इस बार लीप वर्ष काउंट कर लिया है तो अब ये फरवरी जो होगी एज ए साधारण वर्ष, क्योंकि एक दिन यहां पे एक्स्ट्रा ले लिया और यहां पर भी एक दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 2 बार काउंट हो जाएगा। तो सिर्फ एक बार काउंट करना है। तो लीप वर्ष की फरवरी हमने ले लिया है यहाँ पे, तो एक बार एज अब इस फरवरी को साधारण वर्ष की तरह काउंट करेंगे। क्लियर है। फरवरी, मार्च आता है 3 दिन विषम दिन। अप्रैल, 17 अप्रैल, 17 में विषम दिन कितने होंगे? 17 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिन 3 आएगा टोटल। क्लियर है। 3 3 6 2 8, 8 में 7 का भाग दूंगा तो शेष फल आएगा +1। तो इधर से 4 विषम दिन, इधर से 1 विषम दिन, टोटल 5 विषम दिन। तो यहां से 5 दिन आगे चलेंगे दोस्तों, तो फ्राइडे में 5 दिन आगे चलेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका बुधवार होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? 8 जनवरी 2024 को सोमवार है तो 16 मई 2032 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे दोस्तों दोनों वर्ष आपके लीप वर्ष के हैं, तो कौन सा वर्ष को लीप वर्ष माना जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले क्वेश्चन में केवल एक वर्ष लीप वर्ष था, एक साधारण था। तो यहाँ पे दोनों वर्ष हैं, थोड़ा ध्यान पूर्वक कैलकुलेशन करना है वर्ष के बीच। तो वर्ष के इन दोनों के बीच के विषम दिन कैलकुलेट करेंगे तो अंतर कितना आएगा? 6 2 8 अंतर आएगा। प्लस लीप वर्ष कौन कौन से माने जाएंगे दोस्तों? देखिए 24 लीप वर्ष माना जाएगा, 28 लीप वर्ष माना जाएगा। 24 क्यों लीप वर्ष माना जाएगा दोस्तों? क्योंकि 2024 की फरवरी, इस वर्ष की फरवरी दोस्तों इन दोनों डेट के बीच में कहीं ना कहीं पड़ेगी, श्योर है। क्योंकि 8 जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी के बाद आपकी 29 फरवरी भी आएगी। तो इसलिए 2024 की वर्ष 2024 की फरवरी इसके बीच में आएगी, श्योर है। तो इसलिए 24 को एज ए लीप वर्ष माना गया है। और फिर 24 के बाद 28 आएगा तो ये भी लीप वर्ष होगा। तो टोटल 2 लीप वर्ष हो गए दोस्तों। तो 10 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिन आएगा +3। +3 को 24 से 32 में जाएंगे तो आगे की तरफ जाएंगे, श्योर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के बीच कैलकुलेशन डे की, मंथ की बीच करेंगे। तो जनवरी होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, श्योर है। चलते हैं। तो जनवरी 31 की होती, 8 दिन गुजर गए, बाकी बचे उधर 23 डे। 23 में विषम दिन आपके होंगे 2। फरवरी इस बार अब साधारण वर्ष की मानी जाएगी, चूंकि यहाँ पे जो फरवरी 29 की होगी एज ए एक्स्ट्रा डे यहाँ काउंट हो चुका है ये, तो इस बार साधारण वर्ष की फरवरी मानी जाएगी दोस्तों। क्लियर है। मार्च होगा 3, अप्रैल 2 होगा, मई होगा 16 मई तक जाना है तो 16 में विषम दिन 7 का भाग देंगे तो 2 आएगा दोस्तों। तो इधर से ये काटेंगे एक साइकिल 7 की, तो फाइनली आपका यहां से 2 विषम दिन आया। या तो इन सबको जोड़ के 7 का भाग दे लो, या पहले मैंने काट लिया, तो टोटल यहां से 3 2 5 विषम दिन आ गए। तो सोमवार में दोस्तों 5 दिन आगे चलेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। तो इस डेट को आपका शनिवार पड़ेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आप लोगों को समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।